नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। मिल्कीपुर उपचुनाव कुंभ पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों पर भी चर्चा की और मिल्कीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार पर विचार विमर्श किया। कुछ अहम मुद्दों पर जानकारी बाहर आना बाकी है। HMPV कोई नया वायरस नहीं, जुकाम के सामान्य कारणों में से एक है। डॉक्टर ने बताया कब ये बीमारी हो सकती। गंभीर डॉक्टर सौरभ सिंह ने स्पष्ट किया कि HMPV नया वायरस नहीं है और यह जुकाम तथा श्वसन संक्रमण का सामान्य कारण है। भारत में फिलहाल केवल 2 मामले पुष्ट हैं जिनमें मरीज ठीक हो रहे हैं। सावधानी है, मास्क पहने, हाथ धोएं और भीड़ से बचें। वृंदावन वालों के लिए नई मुसीबत, भूल गए आधार तो नहीं जा पाएंगे, अपने घर पढ़ लें। ये नया नियम वृंदावन में रहने वाले स्थानीय लोगों का यदि गलती से आधार कार्ड खो गया है या घर रह गया तो उनको शहर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। पुलिस बैरिकेडिंग पर ही उनको रोक लेगी। चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी। यूपी IAS ट्रांसफर। यूपी में फिर 11 IAS अफसरों का तबादला। इन 3 मंडलों को मिले नए कमिश्नर। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को एक बार फिर से 11 वरिष्ठ IAS अफसरों का तबादला किया गया। गृह विभाग में सचिव पद पर तैनात IAS विवेक को आजमगढ़ मंडल का कमिश्नर बनाया गया, तो वहीं IAS बालकृष्ण त्रिपाठी को विंध्याचल मंडल कमिश्नर बनाया गया। योगी सरकार किसानों को देने जा रही बड़ी राहत। गूगल क्लाउड इंडिया से MOU पर हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। योगी सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया ने लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जेमिनी संचालित और बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। योगी सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया ने लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जेमिनी संचालित और बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या गवर्नमेंट डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? इलाहाबाद HC ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को यह पता लगाने के लिए जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या राज्य संचालित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त चिकित्सक नर्सिंग होम में निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह राज्य संचालित विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त चिकित्सकों द्वारा निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करने के मामले की जांच करे। यह आदेश अदालत ने 2 जनवरी 2025 को दिया। PM आवास योजना के लिए शुरू होगा सर्वे। 15,000 रुपए महीना कमाने वाले को भी मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वे के बाद योग्य लाभार्थियों की सूची तैयार कर ग्रामीण विकास विभाग को भेजी जाएगी। प्रशिक्षण सत्र के बाद 10 जनवरी से कार्य शुरू होगा। 1 माह में सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार लाभार्थियों को अपनी पसंद का मकान बनवाने का विकल्प भी दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए जिलों को नया लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सर्वे का कार्य 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके लिए मंगलवार को सभी सर्वेयर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी के 51 जिलों में नहीं निकली धूप। 6 किलोमीटर मौतें, 30 किलोमीटर स्पीड से चल रही हवाएं। कल 60 जिलों में कोल्ड डे। 10 जनवरी से बारिश। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। मंगलवार को 51 जिलों में धूप नहीं निकली, कोहरा छाया है। वाराणसी समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है कि हिमपात की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, इससे गलन बढ़ गई है। अयोध्या राम मंदिर में जासूसी वाले चश्मे से खींची तस्वीरें। गुजरात का व्यापारी सिंहद्वार तक पहुंच गया था, फिर पकड़ा गया। पूछताछ जारी। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में एक व्यक्ति जासूसी वाले चश्मे के साथ पकड़ा गया। वह चश्मे में लगे कैमरे से राम मंदिर में सिंहद्वार के पास तस्वीरें खींच रहा था। सुरक्षा में लगे जवान को शंका हुई, तभी वह पकड़ में आ गया। राम जन्मभूमि परिसर में कैमरा, मोबाइल ले जाना बैन है। भीषण ठंड के कारण यूपी में माध्यमिक विद्यालयों के समय में किया गया बदलाव। अब इतने घंटे खुलेंगे स्कूल। भीषण ठंड के कारण यूपी में माध्यमिक विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया। अब सुबह 10 बजे दोपहर 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। महाकुंभ की सुरक्षा में 2.5 करोड़ तक के घोड़े। अमेरिकन ब्रीड का दारा ग्रुप का सरदार। गले में लगी चिप में 7 पीढ़ियों का इतिहास। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा व्यवस्था में हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति लगाई गई है। ये घोड़े आम नहीं, वेल ट्रेंड हैं। इशारों पर कदम ताल करते हुए रास्ता बनाते हैं। जमीन के साथ साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव का ऐलान। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को नतीजे। 10 जनवरी से नामांकन। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। हाथरस भगदड़। DM SSP हाईकोर्ट में तलबा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे, सबक लें, जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाथरस में हुई भगदड़ के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2044 को हाथरस के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा द्वारा आयोजित सत्संग में हुई भगदड़ में हुई मौत मामले में हाथरस के तत्कालीन जिलाधिकारी व एसएसपी को हलफनामे के साथ 15 जनवरी को तलब किया है। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी है, चीन से आए तो बताएं सीएमओ कंट्रोल रूम में। कहा सतर्क रहो, पैनिक नहीं। एक तरफ देश में एचएमपीवी वायरस को लोग चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ अब तक आगरा में इसे लेकर कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। अगर कोई व्यक्ति चीन से आता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पर देने को कहा है। लखनऊ में 10 जनवरी से अग्निवीरों की भर्ती कुल 4 कैटेगरी में भर्तियां होंगी। 13 जिलों के 10,000 युवा जुटेंगे। लखनऊ में 10 जनवरी से अग्निवीर भर्ती का आगाज हो गया। 22 जनवरी तक चलने वाली इस भर्ती में 13 जिलों के 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें रैली के लिए प्रवेश पत्र उनके पंजीकृत ईमेल पर भेज दी गई है। महाकुंभ में परिवहन की विशेष तैयारी। 7,000 ग्रामीण और 350 शटल बसों का होगा संचालन। टोल फ्री नंबर जारी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव बेहतर सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन बेहतर सेवाएं मुहैया करा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे मुख्य स्नान से पहले परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में नई बसों का संचालन शुरू किया है। रामलला के दरबार में अयोध्या पहुंची 2 विलक्षण प्रतिभाएं। 1000 किमी दौड़ लगाकर आया 6 वर्षीय बच्चा। दूसरी प्रतिभा देसी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध श्री राम लल्ला के आसपास आज 2 विलक्षण प्रतिभाएं हैं। एक नौजवान जो देसी टार्जन के नाम से जाना जाता है, अनाज नहीं खाता, गोदुग्ध से पेट भरता है, साबुन की जगह नहाने में गोबर मलता है, गोमूत्र का सेवन करता है, सुबह शाम 5-5 हजार सपाट लगाता है और गिनीज बुक समेत 13 रिकॉर्ड उसके खाते में है। पीएचडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 21 जनवरी को अंतिम तिथि। 15 फरवरी को रिजल्ट बीएचयू में पीएचडी बुलेटिन जारी हो गई। पीएचडी में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अलीगढ़ में होगी तैनाती। इन जगहों पर हैं पद रिक्त। बाल विकास परियोजना विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 450 पद लंबे समय से रिक्त चले आ रहे थे। अब जल्द ही इन पदों पर तैनाती शुरू होगी। वाराणसी में वीआईपी रोड पर भीषण जमा। 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग स्टैंड। जिला मुख्यालय से कचहरी तक सड़क पर खड़ रहे वान वाराणसी में पार्किंग स्टैंड को लेकर कुछ लोगों ने सर्किट हाउस परिसर में स्मार्ट सिटी के तहत बने अंडरग्राउंड पार्किंग स्टैंड का गेट ही खुलने नहीं दिया। जिला मुख्यालय से लेकर कचहरी, कमिश्नर आवास, कार्यालय से लेकर चौतरफा वाहनों की कतार लग गई। सड़क पर जिसे जहां जगह मिली वाहन खड़े करने को मजबूर हुए। महाकुंभ में सेक्टर 16 में केबिन की ठहर सकेंगे। कानपुर के श्रद्धालु पनकी धाम ने 400 लोगों के 5 हॉल कराए तैयार। पंचमेल दाल समेत अन्य व्यंजनों का मिलेगा स्वाद। 44 साल बाद आयोजित हो रहे संपूर्ण महाकुंभ का लाभ लेने के लिए कानपुर वासियों को होटलों, धर्मशालाओं में रुकने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज के सेक्टर 16 में पनकी धाम की ओर से कानपुर के लोगों के लिए मां गंगा के किनारे रुकने, खाने की शानदार व्यवस्था की गई है, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगी। वाराणसी में सामूहिक हत्याकांड के आरोपी घर बजी डुगडुगी। चाचा चाची की परिवार समेत हत्या की। 1 लाख का इनाम घोषित। वाराणसी के शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार की हत्या के मामले में भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की की तलाश में पुलिस थक चुकी है। उसकी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद विधिक प्रक्रिया बढ़ा दी। वारदात के 60 दिन बाद पुलिस टीम ने आरोपी के घर डुगडुगी बजवाई। फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट में किसानों ने निकाला मार्च। सातनपुर मंडी में आलू की घटतौली। भाकियों ने खोला मोर्चा। फर्रुखाबाद में आलू की सबसे बड़ी मंडी मंडल की सातनपुर है। यहाँ आलू का उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होता है। इन दोनों मंडी में बड़ी मात्रा में आलू पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ आढ़तियों द्वारा 1 क्विंटल आलू पर 6 किलो अधिक तोला जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सहित अन्य किसान जा पहुँचे और मार्च निकाला। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नेताओं की कथनी और करनी में अंतर की वजह से विश्वास हुआ कम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार दोपहर आगरा के मुफीद ए आम इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ के 57वें राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है। इसमें यूपी के 15 जिलों के शिक्षक, नेता और शिक्षक शामिल हुए। यूपी में शादी करने वालों की आई मौज। सरकार हर खाते में डालेगी 2000 रुपए। बंटने लगी मिठाई। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि राज्य की योगी सरकार बेटी की शादी करने पर भी 2000 रुपए की आर्थिक मदद कर रही है। 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पात्र लोग आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी। 924 करोड़ की लागत से चौड़ा होगा यह मार्ग। शासन से मिली स्वीकृति। साढ़घाटमपुर रोड के 7 किलोमीटर के शेष हिस्से को चौड़ा करने के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने भीतर गांव से साढ़ तिराहे तक 7 किमी चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। शासन ने रोड निर्माण के लिए 9 करोड़ 26 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। स्वीकृत बजट की पहली किश्त 1 करोड़ 85 लाख रुपए की जारी कर दी।
सरकार 8वें वेतन आयोग की करेगी घोषणा। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ 6 जनवरी को हुई बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियनों ने 8 से 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। केंद्रीय बजट 2025 आने में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं। 8th को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। वेतन आयोग की मांग कर्मचारियों ने पिछले बजट में भी उठाई थी। वित्त मंत्रालय ने तब साफ कर दिया था कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ 6 जनवरी को हुई बजट पूर्व बैठक में ट्रेड यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की। अब सवाल उठता है कि क्या ये तो ही हुआ, फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।